we are hearing a lot about facelift these days. So हम आज बात कर रहे हैं कि नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट कैसे किया जा सकता है. फॉर नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट वी कैन यूज थिंग्स लाइक फिलर और थ्रेड्स. सो सबसे पहले समझते हैं कि फिलर्स होते क्या हैं. आवर बॉडी बिलो द स्किन हैज सर्टेन मटेरियल विच इज कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन. तो इस मटेरियल को सिमिक करता है हाइलोयूरोनिक एसिड. हाइलोयूरोनिक एसिड मॉलिक्यूल टेक्स अप वाटर एंड फॉर्म्स अ स्पॉन्जी मटेरियल. तो हम जहाँ पे भी हाइलोयूरोनिक एसिड बेस्ड फिलर डालेंगे वो थोड़ी सी वॉल्यूम फिल अप कर देगा, हेंस द नेम फिलर. सेकेंडली द थ्रेड्स. थ्रेड इज नथिंग बट एन एक्चुअल थ्रेड जिसमें या तो छोटे सिंपल थ्रेड्स होते हैं या कुछ कुछ एरिया पे नॉट्स होती हैं, वो के कॉग थ्रेड्स होते हैं. तो हम कहीं पे भी डालेंगे कॉग थ्रेड्स या मोनो थ्रेड्स उस एरिया को लिफ्ट अप करने में हेल्प करते हैं. ये दोनों ही इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं. नाउ अंडरस्टैंड कि फिलर्स और थ्रेड्स किस किस चीज़ में कैसे यूज़ किए जा सकते हैं. अगर हम अपने फेस को 3 प्रोपोर्शंस में डिवाइड करें, अपर फेस, मिड फेस एंड लोअर फेस, यूजुअली इन तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल होता है. तो दैट इज अ ब्यूटी प्रोपोर्शन विच लुक्स ब्यूटिफुल. सो इन सम पेशेंट्स अगर हमें लगता है कि लोअर हाफ थोड़ा छोटा है या इट इज नॉट एज प्रोपोर्शनेट एज द अपर फेस और द मिड फेस, so the volume of chin can be enhanced by filler and making it proportional to the upper two faces. Also understand कि हमारे मेल्स एंड फीमेल चिन पैटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर फीमेल चिन की बात करें सो दे आर मोर राउंडेड और पॉइंटी, वेयर एज अ मेल चिन इज स्लाइटली स्क्वेरिश. सो फॉर पीपल हु हैव लेस डिफाइंड चिन, अ फिलर कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग दैट प्रोपोर्शन. क्योंकि हम लोअर फेस की बात कर रहे हैं तो जॉ की भी बात कर लेते हैं. वेल डिफाइंड जॉ लाइन इज समथिंग विच इज अगेन वेरी अट्रैक्टिव. तो जिन लोगों का फेस सैग कर जाता है या फिर जॉ लाइन उतनी डिफाइंड नहीं होती, फिलर कैन अगेन हेल्प इन दैट बाय गिविंग मोर डेफिनेशन. बट इस एरिया में थ्रेड्स भी काम करते हैं, क्योंकि थ्रेड्स अगर हम लोअर फेस में डालेंगे तो वो पुल अप करके हमें थोड़ा सा फेस लिफ्ट दे सकते हैं. कमिंग ओवर टू द मिड फेस. नाउ विद एज हमारा मिड फेस का जो जाइगोमा फैट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये लटकने लगता है. टू लिफ्ट अप दिस एरिया अगेन फिलर इन जाइगोमैटिक एरियाज और थ्रेड्स इन दीज एरियाज विल अगेन लिफ्ट अप द फेस, hence giving us the non-surgical facelift that we want. Coming on to areas like under eyes and lips, yes, the fillers can work in this area also, but कितना फिलर डलना है या कैसे डलना है एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेटर बता सकते हैं. सो डोंट ट्राई डिसाइडिंग द वॉल्यूम ऑन योर ओन. इट्स ईजी दैट यू गो एंड आस्क योर डॉक्टर टू मेक द असेसमेंट फॉर यू कि कितना फिलर आपको रिक्वायर्ड है या आपको कितने थ्रेड्स रिक्वायर्ड है टू गेट दैट प्रॉपर लुक. Also coming on the upper face, areas are temple also lack volume sometimes, so temple filler can also be planned for that area. Coming on to the cost of these treatments, yes, they are very costly treatments, but usually just to get an idea, 1 ml filler can range anywhere between 25 to 30,000. Per ml thread varies depending upon कि वो किस टाइप का थ्रेड है और उसकी कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है. We may require multiple threads. Threads can also work in areas like double chin. अगर हम एक mesh की तरह से यूज करेंगे तो it will help in lifting up our double chin also. So that can also be spoken to your doctor if you are the person who requires it. Also एक चीज़ जो आजकल बहुत सुनने में आ रही है, those are skin boosters. Now skin boosters are also fillers, but they have milder hyaluronic acid. They tend to improve hydration of the skin and makes it better quality wise. So in case you are somebody who's getting married soon and wants कि उनकी skin glow करे, थोड़ा hydrated and shiny रहे, and also the makeup comes off very easily, then skin boosters are the treatments for your choice. They can also be planned for areas like hand rejuvenation and feet rejuvenation. So that is roughly about threads and fillers. If you have any other question about them, please put in the comments below. If you find this video useful, please share it with your friends and family. Follow us for more such videos. Like, comment and subscribe to our YouTube channel by pressing the bell icon.